ईरान यानी एक ऐसा देश जिसके शौर्य और बलिदान की कथाएं सदियों तक सुनाई जाती रहेंगी। जब जब दुनिया में जालिमों के खिलाफ विद्रोह का इतिहास लिखा जाएगा तब ईरान का जिक्र जरूर होगा। ये वो देश है जिसने उस वक्त फिलिस्तीन के लोगों का हाथ थामा जब कोई दूसरा उनके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ईरान को भले ही आज इस्लामी देश के रूप में मान्यता हासिल है, लेकिन ये वैसा कभी नहीं था जैसा आज है। इस देश को इस्लामी राष्ट्र बनाने में भारत का बड़ा योगदान रहा। भारतीय मूल से ताल्लुक रखने वाले इमाम खुमैनी ने ही ईरान में इस्लामी सरकार की स्थापना की थी। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1820 से। ये वो साल था जब भारत में क्रांति की ज्वाला भड़क रही थी। भारत के हिंदू और मुसलमान अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक रहे थे और इसी विद्रोह में एक नाम था सैयद अहमद मूसवी हिंदी का। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के छोटे से गांव किंतूर में जन्मे सैयद अहमद मूसवी उन लोगों में से थे जिन्होंने सबसे पहले भारत की आजादी का ख्वाब देखा। सैयद अहमद मूसवी अवध के नवाब के साथ मिलकर लखनऊ, बाराबंकी और अन्य इलाकों में क्रांति का नेतृत्व करते रहे, लेकिन विद्रोह की असफलता के बाद वो साल 1830 में अवध के नवाब के साथ ईरान चले गए। सैयद अहमद मूसवी ने ईरान के शहर खुमैन को अपना वतन बनाया और वहीं पर रहने लगे। खुमैन ही वो शहर था जहां पर उनके बेटे मुस्तफा का जन्म हुआ। यही वो मुस्तफा थे जिनके बेटे आयतुल्लाह खुमैनी ने ईरान के इतिहास का धारा बदल दिया। ये सच है कि अगर खुमैनी के दादा अहमद मूसवी भारत से ईरान न जाते तो ईरान इस्लामी रियासत में कभी तब्दील न हो पाता। आयतुल्लाह रूहुल्लाह मूसवी खुमैनी का जन्म 24 सितंबर 1902 को खुमैन में हुआ था। वो जिस वक्त पैदा हुए उस वक्त ईरान में पहलवी डायनेस्टी का राज था, जिसे अमेरिका और इजराइल का समर्थन हासिल था और उस दौर में ईरान अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त माना जाता था। ईरान की पॉलिसियां और उसका निजाम सब कुछ अमेरिका के हाथों में था। हालात यहाँ तक पहुँच चुके थे कि ईरान में हिजाब पर पाबंदी लगाई जा चुकी थी। हर तरफ शराब और मैखाने सजे हुए थे। किसी भी शख्स के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त था कि उस मुल्क में जहां हुसैन इब्ने अली का मदफन हो, जहां उम्मत की सबसे हयादार शख्सियत पर्दानशी हो, वहां इस्लामी अहकामात के जनाजे निकाले जाए। ईरान बेगैरती की इस हद तक पहुंच चुका था कि जब 1948 में इजराइल की स्थापना हुई तो जिस देश ने सबसे पहले इजराइल को मान्यता दी थी उनमें एक नाम ईरान का भी था। 1960 में जब शाह ईरान ने देश को मॉडर्न बनाने का काम शुरू किया तो रूहुल्लाह खुमैनी ने उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। आयतुल्लाह खुमैनी गांव, कस्बों और शहरों में जाकर ईरान की सरकार के खिलाफ लोगों को तैयार करने लगे और उन्होंने चंद दिनों में ही अपने जोशीले भाषणों और तकरीरों से शाह ईरान का तख्त हिला दिया। 1964 में पहलवी सरकार ने जब अमेरिकी फौजियों को इराक के आम नागरिकों से ज्यादा अधिकार दे दिए तो आयतुल्लाह खुमैनी ने ऐसी जोशीली तकरीर की कि पूरा ईरान सड़कों पर आ गया। उन्होंने ईरान के मुसलमानों को मुखातिब करते हुए कहा कि ऐ ईरान के लोगों, मेरा दिल फटा जा रहा है। इस शख्स ने हमें बेच डाला और हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। ईरान के लोगों की कीमत अब अमेरिका के कुत्ते से भी कम है। ऐ नजफ, कुम, मशहद, तेहरान और शिराज के लोगों, मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ, ये गुलामी कभी कबूल मत करना। खुमैनी के इन क्रांतिकारी विचारों और ओजस्वी भाषणों से ईरान की सरकार इतनी भयभीत हुई कि उसने उन पर पाबंदियां लगा दी और उन्हें देश से बाहर निकाल दिया। लेकिन खुमैनी अपना काम कर चुके थे। उन्होंने जो आग भड़काई थी वो अब शोला बनकर ईरान के गली कूचों में रक्स करने वाली थी। रूहुल्लाह खुमैनी 15 सालों तक देश के बाहर रहे। ईरान से निकलने के बाद जिस देश ने उन्हें पनाह दी उसका नाम तुर्की था। खुमैनी थोड़े ही दिनों तक तुर्की में रहे और उसके बाद इराक चले गए और वहां से चिट्ठियों और रेडियो के माध्यम से ईरान की क्रांति की ज्वाला को भड़काते रहे। कहा जाता है कि 1970 के दशक में उनकी रिकॉर्डेड कैसेट्स सबसे ज्यादा बिकने वाली ऑडियो कैसेट्स में से थी। ईरान के हर घर और हर कस्बे में उनके चाहने वाले उनके रिकॉर्डेड बयान कैसेट के जरिए सुना करते थे। खुमैनी की लोकप्रियता इस हद तक पहुंची कि ईरानी सरकार ने उन्हें हर तरह से तोड़ने की कोशिश की। उन्हें भारतीय मुल्ला कहा गया, लेकिन भारतीय शब्द रूहुल्लाह के लिए कोई गाली नहीं थी, बल्कि ये एजाज था, क्योंकि भारत उनके आबा व अजदाद का वतन था। ये वो देश था जिसने आयतुल्लाह खुमैनी को वजूद बख्शा। आयतुल्लाह खुमैनी खुद भी भारत से बहुत मोहब्बत करते थे
और उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो अक्सर शेरो शायरी में हिंदी तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। उनके दादा सैयद अहमद मूसवी को अपने वतन से इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने अपने नाम के साथ हिंदी जोड़ लिया था और वो ईरान में सैयद अहमद मूसवी हिंदी के नाम से मशहूर थे। खुमैनी के असर और रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस साल वो सत्ता में बैठे उसी साल 1979 में टाइम मैगजीन ने उन्हें मैन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा। आयतुल्लाह खुमैनी वही शख्स थे जिन्होंने अमेरिका को शैतान अकबर और सोवियत यूनियन को शैतान असगर की उपाधि दी थी, जिससे अमेरिका और सोवियत यूनियन से उनकी नफरत का अंदाजा लगाया जा सकता था। खुमैनी ईरानी क्रांति का वो स्तंभ थे जिसे अमेरिका कभी गिरा नहीं पाया। अमेरिका ने लाखों कोशिशें की, अपनी सारी खुफिया एजेंसीज का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि ईरान में क्या होने वाला है। साल 1978 में जब आयतुल्लाह के एक इशारे पर ईरान की जनता सड़कों पर आ गई तो सबके होश उड़ गए और फिर वही हुआ जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। खुमैनी के नेतृत्व में ईरान की जनता ने पहलवी सरकार को उखाड़ फेंका और एक इस्लामी गणराज्य की स्थापना कर दी। हैरानी की बात थी कि जिस शख्स की आवाज पर ईरान के लोगों ने सालों पुरानी सत्ता उखाड़ फेंकी थी, उसका लीडर विदेश से इस क्रांति का नेतृत्व कर रहा था। इस क्रांति की सफलता ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए थे। यहाँ तक कि अरब देशों के पैरों के तले से जमीन निकल गई थी कि कहीं ऐसा न हो कि खुमैनी जैसा कोई एक लीडर उनके यहाँ भी पैदा हो जाए और उनकी बादशाहत का खात्मा कर दे। खुमैनी 15 सालों तक देश से बाहर रहे। वो बाहर रहते हुए भी ईरान के कोने कोने में पहुंच चुके थे और यही वजह थी कि जब वो ईरान आए तो लाखों लोगों का मजमा उनके इंतजार में एयरपोर्ट के बाहर खड़ा था। खुमैनी ईरान के नए नेशनल हीरो थे, एक ऐसा हीरो जिसने इस्लामी निजाम के लिए सत्ता को उखाड़ फेंका था। रूहुल्लाह खुमैनी ने सत्ता में आते ही अमेरिका और इजराइल की जड़ें हिला दी और अमेरिका का हर तरह से विरोध किया। उन्होंने इजराइल की मान्यता खत्म कर दी और रजा पहलवी ने ईरान में जिस इजरायली दूतावास को खोला था उसे फिलिस्तीन के हवाले कर दिया। इसी दौरान उन्होंने हिजबुल्लाह की स्थापना की और फिलिस्तीन में हर उस गिरोह का समर्थन किया जो फिलिस्तीन की आजादी की जंग लड़ रहा था। किसी ने सोचा नहीं था कि भारत से गए सैयद अहमद मुसावी का पोता रूहुल्लाह खुमैनी ईरान में इस्लामी क्रांति का सबसे बड़ा चेहरा बन जाएगा। बाराबंकी जिले में जन्मे अहमद मुसावी के पोते रूहुल्लाह खुमैनी ईरान के पहले सुप्रीम लीडर थे। खुमैनी ने जिस दिन सत्ता संभाली उस दिन पूरे ईरान में जश्न मनाया गया और एक जश्न भारत में भी मना, क्योंकि वो जिस किंतूर से ताल्लुक रखते थे वो भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी का एक कस्बा था। आज भी ईरानी तारीख और ईरानी क्रांति का जिक्र भारत के बगैर मुकम्मल नहीं होता। कहा जाता है कि रूहुल्लाह खुमैनी अगर थोड़े दिन और जिंदा रहते तो फिलिस्तीन अब तक आजाद हो चुका होता। वैसे रूहुल्लाह खुमैनी के बारे में आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ईरान को एक ताकतवर देश मानते हैं और उसका समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।